है वो सब गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। वॉली सीरीज का यह है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने देखा था वॉली लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में हम कैसे ऐड करते हैं एंड इंटरनेट परमिशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैनिफेस्ट फाइल में। एंड यहाँ पर हमने एक बटन भी क्रिएट किया था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बटन पर क्लिक करने के बाद API को हिट कैसे करना है और जो रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स को टोस्ट में कैसे शो कराना है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आईडी यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, आईडी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ BTN। ओके फाइन। सो अब हम चलते हैं अपने जावा फाइल में फटाफट से और यहाँ पर टाइपकास्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम करते हैं बटन और BTN। ओके, सो यहाँ पर BTN इक्वल टू find view by id r.id.btn। ओके, देन यहाँ पर btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, सो अब हमने क्या किया कि अपने बटन पर एक क्लिक लिसनर इंप्लीमेंट कर दिया कि जैसे बटन पर क्लिक हो तो हमारा कुछ कोड रन होगा। सो अब मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करता हूँ, गेट डेटा। सो गाइज, यहाँ पर आप मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप गेट डेटा नाम रखें, आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ इस पर और ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, देन यहाँ पर क्रिएट मेथड एंड यहाँ पर नीचे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैन एक्टिविटी वाला। ओके, सो यहाँ पर ये एक मेथड इसने क्रिएट कर दिया है, प्राइवेट वॉइड गेट डेटा। अब गाइज असली काम यहाँ से शुरू होता है वॉल्यू का। सो हमें इस गेट डेटा मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यू का कोड होगा वो सारा कोड हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब गाइस, यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन आप क्रिएट मत कर लेना कि आपको पहले गेट डेटा नाम का मेथड बनाना होगा, देन उसके अंदर आपको वॉल्यू का कोड लिखना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेथड मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो वॉल्यू का कोड है वो एक सेपरेट जगह लिखूँ। मैं डायरेक्ट लिखने को मैं इस पूरे इसके अंदर भी लिख सकता था ऑन क्लिक मेथड में, उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। सो वॉल्यू की इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है कि हमें रिक्वेस्ट क्यू एक क्लास होती है, उसका हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। सो रिक्वेस्ट क्यू क्लास जो होती है वो क्या करती है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है, जो भी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, उन रिक्वेस्ट को एक क्यू में लगा देती है। एंड गाइज, जो भी रिक्वेस्ट हमारी पहले जाती है तो वही रिक्वेस्ट हमारी सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। एंड ये वर्क करती है फीफो कॉन्सेप्ट पर, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट पर। मतलब कि जो भी रिक्वेस्ट पहले होगी तो वही पहले रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, मीन्स उसका ही रेस्पॉन्स पहले आएगा। क्योंकि गाइज जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट कर सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पर रिक्वेस्ट क्यू मैं कर देता हूँ इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। यह सजेशन हमें शो कर देगा। देन यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है एक्टिविटी का। अब गाइज, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें हमें क्या करना होता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उसका फॉर्मेट डिफाइन करना होता है। मीन्स जो भी हम सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रेस्पॉन्स जिस भी फॉर्मेट में आएगा वही हमारा रिक्वेस्ट का फॉर्मेट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे रिक्वेस्ट का फॉर्मेट अलग है और रेस्पॉन्स हमें अलग फॉर्मेट में मिल रहा है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गूगल पर चलते हैं और अपनी प्लेस होल्डर वाली API को हम ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम करते हैं जेसन प्लेस होल्डर। ओके, और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं फर्स्ट रिजल्ट पर ही। सो इस API को हम एक काम करते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और दोबारा से हिट करके देखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में है, और जेसन फॉर्मेट में भी एक अलग फॉर्म है। मीन्स सबसे पहले क्या है, ये हमारा एक जेसन ऑब्जेक्ट है। गाइस, जेसन ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि गाइस ये जो सारा डेटा है ये हमारा करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, करली ब्रेसेस में डेटा है। गाइस, अगर आपको नहीं पता है कि जेसन एरे या फिर जेसन ऑब्जेक्ट होता क्या है तो गाइस आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आ रहा है। सो अगर हमारा रेस्पॉन्स जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में है तो हमें रिक्वेस्ट भी जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में ही करनी पड़ेगी। क्लियर है गाइस? ऐसा मत कीजिए आप
कि आपका रेस्पॉन्स आ रहा है जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में और रिक्वेस्ट आप कर रहे हो जेसन एरे की। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम करेंगे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, मीन्स हमारे रिक्वेस्ट का फॉर्मेट क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट। ओके गाइस, अब गाइस यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हम पास करते हैं। सो सबसे पहले हमारा पैरामीटर पास होता है कि जो हमारी रिक्वेस्ट हो रही है या फिर जो हमारा यूआरएल है तो उसका मेथड टाइप क्या है। सो मेथड टाइप हमारे हो सकते हैं गेट, पुट, डिलीट, ये हमारे कुछ भी हो सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सर्वर से हम डेटा को फेच कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई डेटा फेच करते हैं तो वहाँ पर हमारा मेथड होता है गेट मेथड। सो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट। ओके, यहाँ पर कॉमा जाएगा। देन गाइज यहाँ पर हमें डिफाइन करना होगा यूआरएल। सो जो यूआरएल हमने कॉपी किया था, एक बार हम इसे को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, इस यूआरएल को कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर हम इस यूआरएल को पास कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस यूआरएल को मैं एक अलग स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल टू, ओके ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम यूआरएल पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हम पास करते हैं नल एंड यहाँ पर न्यू रेस्पॉन्स डॉट लिसनर। ये एक यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा ऑन रेस्पॉन्स। सो हम यहाँ पर चलते हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर एंड यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं न्यू रेस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर। ये हमारा एक मेथड ओवरराइड हो जाएगा। सो यहाँ पर हम साइन ऑफ टर्मिनेशन लगा देते हैं। ओके गाइज, एंड लास्ट में गाइज हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारा रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट था उसके अंदर हमें ऐड करना होगा किसको, जो हमारी जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट थी उस रिक्वेस्ट को ऐड करना होगा। सो यहाँ पर हम ऐड करते थे जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दो मेथड है, एक ऑन रिस्पॉन्स एंड एक ऑन एरर। तो गाइज ऑन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब भी हमारा यूआरएल हिट होता है और हमारा रेस्पॉन्स अगर सक्सेसफुली आ जाता है तो ऑन रेस्पॉन्स में हमारा काम होता है। एंड गाइज अगर हमारा रेस्पॉन्स नहीं आता और हमें कुछ एरर मिलता है तो वो हमारा काम होता है सेकंड मेथड में एरर लिसनर वाले में। तो गाइज अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही यूआरएल हिट होगा तो यूआरएल हिट होने के बाद जो भी रेस्पॉन्स आएगा वो सारा रेस्पॉन्स इस रेस्पॉन्स वेरिएबल में आ जाएगा। सो अब हमें करना क्या है यहाँ पर कि जो भी डेटा हमारा इस रेस्पॉन्स में आया है तो इस रेस्पॉन्स से हमें वन बाय वन डेटा को निकालना है एंड टोस्ट में हमें शो कराना है। सो यहाँ पर फटाफट से एक टोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, टोस्ट। ओके, एंड यहाँ पर हम काम करते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या है यूज़र आईडी, फिर एक आईडी एंड टाइटल इन कंप्लीटेड। तो हम पहले इन्हें स्ट्रिंग में ऐसे ही लिख लेते हैं, यूज़र आईडी। ओके, एंड स्ट्रिंग कॉन्कैट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट, अब हम यहाँ से निकालेंगे किसको, गेट इंट। क्योंकि गाइस जो आप यहाँ पर ये पहला डेटा देख रहे हैं तो ये हमारा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। सो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे गेट इंट और यहाँ पर हम की डिफाइन करनी होगी। सो की, आप गाइस की का मैं आपको बता देता हूँ, की का नाम वही होना चाहिए कि जो आपको रेस्पॉन्स में मिल रहा है। सो की का नाम यहाँ पर एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो जैसे की है यहाँ पर यूज़र आईडी, तो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे यूज़र आईडी। ओके गाइज, ऐसे अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन एंड यहाँ पर हम कर देते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए /n। ओके, एंड एक बार प्लस और कर देते हैं, एक एंटर हम यहाँ पर मार देते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं एक स्ट्रिंग और लगाते हैं, यहाँ पर हम आईडी कर देंगे एंड कॉलन प्लस रेस्पॉन्स डॉट गेट इंट, यहाँ पर हम कर देंगे आईडी। क्लियर है गाइज? ओके, अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कुछ एरर शो कर रहा है, तो हम इस पर ऑल्ट एंटर करते हैं, तो सराउंड विद ट्राई एंड कैच। यस गाइज, तो हमारी एरर यहाँ से जा चुकी है। ओके, सो अब हम यहाँ पर कर देते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन अगेन कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये /n, देन यहाँ पर फिर प्लस, फिर एंटर यहाँ पर, फिर अगेन यहाँ पर हम कर देते हैं टाइटल, ओके स्पेस और फिर प्लस, देन रेस्पॉन्स डॉट
सो गाइज अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग निकालनी है, क्योंकि गाइज टाइटल जो होता है वो किस टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का। सो यहाँ पर की क्या है, टाइटल, तो यहाँ पर हम कर देते हैं टाइटल, ओके, एंड अगेन प्लस एंड डबल कोट्स स्लैश एन। गाइस स्लैश एन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें क्या करना है कि डेटा अलग अलग लाइन में दिखाना है नेक्स्ट लाइन के लिए। एंड यहाँ पर फिर प्लस, ओके, एंड यहाँ पर फिर डबल कोट्स एंड यहाँ पर कंप्लीटेड, या हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ की के अंदर। की का नाम आपका एग्जैक्ट होना चाहिए जो आपका रेस्पॉन्स में आ रहा है। सो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट गेट बुलियन। गाइज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा कंप्लीटेड है, और कंप्लीटेड की वैल्यू क्या है यहाँ पर, फॉल्स है, मीन्स ये डबल कोट्स में नहीं है, तो ये क्या है, ये एक बुलियन वैल्यू है। सो हम यहाँ पर कर देते हैं गेट बुलियन, और यहाँ पर की डिफाइन करते हैं क्या, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ओके, ओके फाइन गाइज। सो गाइज अब हमारा जो सेकंड मेथड है एरर लिसनर वाला, सो यहाँ पर भी हम एक टोस्ट लगा देते हैं, टोस्ट, और यहाँ पर हम कर देते हैं ये डबल कोट्स हटा देते हैं, और जैसे एरर है यहाँ पर एरर डॉट गेट मैसेज, मीन्स अगर हमारा डेटा सर्वर से नहीं आ पा रहा है तो जो भी एरर होगी वो हमें एरर शो हो जाएगी टोस्ट में। सो गाइस कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल कोड है। सबसे पहले एक बटन मैंने बनाया है, बटन के अंदर मैंने एक मेथड लगाई गेट डेटा के नेम से, क्लियर है गाइस। अब जो भी हमने सारा कोड लगाया है गेट डेटा के अंदर लगाया अपने वॉली का। सो गाइस सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप वॉली का यूज़ करें तो आपको फर्स्ट स्टेप में रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट ज़रूर बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपका रिक्वेस्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, और आपका रिक्वेस्ट फॉर्मेट एंड रेस्पॉन्स फॉर्मेट दोनों सेम होने चाहिए। देन लास्ट में जो हमारी एक स्टेप आती है, क्या आती है कि जो हमारी रिक्वेस्ट क्यू है उस रिक्वेस्ट क्यू में हमें अपने रिक्वेस्ट फॉर्मेट को ऐड करना होता है। क्लियर है गाइज, बहुत सिंपल है वॉली, ईजिली हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एंड गाइज इस वीडियो से रिगार्डिंग जो भी आपका फीडबैक है वो फीडबैक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।